हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके के स्पेशल सीरीज चल रहा है। यहाँ पर फोकस करते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक के जीके जनरल नॉलेज पे। आगे आपके सामने पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और MTS हवलदार का पेपर है, और साथ में RRB ग्रुप डी का पेपर अगले महीने से होने वाला है। सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ क्वेश्चन कराता हूँ, और जो भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लास कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1908, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, और डी ऑप्शन है मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो भारत में सचिव पद का निर्माण या निर्मित भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और स्वीकार कर लिया था? यह लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया था। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। 1929 को हुआ था। इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण, ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण, और भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ज्वार के कारण। तो ब्रिटिश का विचार भारत को स्वतंत्रता देने का कारण यह है, ब्रिटेन की सरकार बदल गई, और दूसरा भारत में लोगों में राष्ट्रीयता बढ़ते हुए यह देखकर ब्रिटिश विचार बदल लिया। ऑप्शन बी 2 और 3 दोनों हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। उसका शीर्षक क्या था? जन गण मन गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक भारत विधाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं पर विचार कीजिए और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनका सही काला अनुकरण बताइए। तो ऑप्शन 1 नंबर में है राजा राम मोहन राय। इनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। 22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय की जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 में इनका जन्म हुआ था। दादा भाई नेरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। राजा राम मोहन राय, उसके बाद दादा भाई नेरोजी, उसके बाद मोतीलाल नेहरू, सबसे लास्ट में महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार किसको जाना जाता है? दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार किसको जाना जाता है? तो यह दिगंबर विष्णु पुलोस्कर को जाना जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? किस सम्मेलन में हुआ था? तो यह सूरत सम्मेलन अधिवेशन में हुआ था। सूरत सम्मेलन 26 दिसंबर 1907 को हुआ था। अध्यक्ष पद के लिए गरम दल तथा नरम दल में दोनों में मतभेद हो गया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1907 को हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? किसका विशिष्ट लक्षण था? तो यह प्रतिनिधित्व की अलगाववादी प्रथा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा अपनाई गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो यह अस्पष्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल है?
भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यह 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल होता है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। इससे पहले, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त आरडीएक्स से क्या तात्पर्य है? आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव हो जाता है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सी है? तो यह रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? तो यह कुल सदस्य का 1/10 होता है। 1/10 होता है। मान के चलिए कुल सदस्य 100 है और कोरम सदस्य पूछ ले तो 1/10 हो जाएगा बट्टा में, तो 10 कुल कोरम सदस्य हो जाएगा। तो 1/10 कोरम सदस्य होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल थे। मक्खली गोसाल थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर खां किसके शासन के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो यह जहांगीर के थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हुबली में, हुबली में है। वर्तमान में रेलवे में अभी वर्तमान में कितना जोन है? तो वर्तमान में रेलवे का 19 जोन है और 70 मंडल है। 19 जोन है और 70 मंडल है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग कहाँ की संसद है? फ्लोटिंग कहाँ की संसद है? तो यह डेनमार्क की संसद है फ्लोटिंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है? वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है तो क्या है? तो यह चावल हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? तो यह पटियाला हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म 19 मई 1253 को पटियाला में हुआ था। 19 मई 1253 को पटियाला में हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह ब्राजील है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉकआउट से है? तो यह बॉक्सिंग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में स्मैश का संबंध किससे है? खेलों में स्मैश का संबंध किससे है? तो यह बैडमिंटन से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो रेड स्क्वायर मॉस्को में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंज बाजार के लिए कौन सी स्ट्रीट प्रसिद्ध है? स्टॉक एक्सचेंज बाजार के लिए कौन सी स्ट्रीट प्रसिद्ध है? तो वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क स्ट्रीट के लिए, एक्सचेंज बाजार के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइल ऑफ पर्ल कहाँ है? आइल ऑफ पर्ल कहाँ है? तो यह बहरीन में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बहरीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूर्य का देश कहते हैं? किस देश को उगते सूर्य का देश कहते हैं? तो जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जापान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभवम किसकी रचना है? तो यह कालिदास की रचना है, कुमार संभवम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो रूपक कहकर कहते थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चार्ली चैंपियन थे। चार्ली चैंपियन थे एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार, फिल्म अभिनेता, ब्रिटिश निर्देशक, निर्माता और रचयिता। उपरोक्त में से सभी, तो चार्ली चैंपियन इनमें से सभी थे। चार्ली चैंपियन एक महान हास्य कलाकार थे, फिल्म अभिनेता थे, ब्रिटेन निर्देशक, निर्माता एवं रचयिता थे। इन सभी चार्ली चैंपियन थे। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह थे कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी थे। छत्रपति शिवाजी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद जी थे। गुरु गोविंद जी सिखों के 10वें
और अंतिम गुरु थे। इसके बाद सिखों की कोई गुरु नहीं बना और उसे खालसा पंथ की एक स्थापना किया गया और 10वें ग्रंथ के रचयिता थे। सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे। सिखों की आंतरिक काउंसिलिंग खालसा के संस्थापक 1699 ईस्वी में किया था। 10वें ग्रंथ के रचयिता थे। इन सभी गुरु गोविंद जी सिंह थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जमशेद जी टाटा थे। टाटा लौह इस्पात उद्योग के संस्थापक थे। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संस्थापक थे, जिन्होंने मुंबई में ताज होटल बनवाया। यह ऑप्शन का राइट आंसर डी हो जाएगा। इन सभी का संस्थापक कौन थे? तो जमशेद जी टाटा थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। माइकल फ्राडे ने खोजा था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म माइकल फ्राडे ने खोजा था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया था? ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया था? तो यह केपलर ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? तो यह हम्पी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किनकी सेवा में थे? तो यह राजा रामचंद्र जी के सेवा में थे। राजा रामचंद्र जी के सेवा में थे। दोस्तों, आप उस रामचंद्र भगवान को नहीं, एक राजा और रामचंद्र थे, उनके दरबार में कौन थे? तो तानसेन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को गठित किया? तो यह चूड़ामन। कौन थे? तो चूड़ामन थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो यह प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है? संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह भारत की संसद के पास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। और कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। और बात कर ले भाखड़ा बांध सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और कहाँ है? तो यह पंजाब में है। पंजाब में है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा और लंबा बांध हीराकुंड बांध और भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन से ओजोन बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन से ओजोन बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक क्या है? भारत में की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक क्या है? उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, प्रवास, शहरी जनसंख्या विस्फोट। तो निम्न मृत्यु दर भारत की जनसंख्या वृद्धि में मुख्य कारक है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।